लो कि आप अपने घर के दीवार पे एक कील ठोक रहे हो, तो कील की आप पॉइंटेड साइड को दीवार की तरफ रखते हो और उसके फ्लैट साइड पे आप हैमर या किसी चीज़ से मारते हो ताकि वो दीवार के अंदर जाए। पर ऐसा ही क्यों? हम पॉइंटेड साइड को ही दीवार पे क्यों रखते हैं और फ्लैट साइड पे ही क्यों मारते हैं? अगर हम उसी की जगह पे अगर मान लो कि आप फ्लैट साइड को दीवार के साइड में रखो और पॉइंटेड साइड के ऊपर हैमर से या किसी चीज़ से मारो, तो क्या होगा? नेल अंदर नहीं, उल्टा हमारा नेल का पॉइंटेड साइड है वो मुड़ जाएगा, लेकिन नेल अंदर नहीं जाएगा। पर ऐसा होता क्यों है? ये सब होता है प्रेशर के कारण। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर आखिरकार होता क्या है। पॉइंटेड साइड हमेशा ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, इसलिए कील अंदर जाती है। उसके कंपेयर में फ्लैट साइड कम प्रेशर अप्लाई करता है, इसलिए वो नेल अंदर नहीं जा पाता है। और ये प्रेशर ज़्यादा और कम कैसे होता है, तो वो डिपेंड करता है एरिया पे। नेल का जो पॉइंटेड साइड है उसकी एरिया बहुत ही कम है और उसी में फ्लैट साइड का एरिया बहुत ही ज़्यादा है, इससे दोनों का प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं। नेल के पॉइंटेड साइड में प्रेशर ज़्यादा ही रहता है और नेल के फ्लैट साइड में प्रेशर कम रहता है। तो हम प्रेशर को आखिरकार मेजर कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा कि प्रेशर किस साइड ज़्यादा है किस साइड कम है? तो इसको हम मैथमेटिकल फार्मूला से देखते हैं कि आखिरकार प्रेशर होता क्या। तो प्रेशर दरअसल परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। कोई भी फोर्स एक परपेंडिकुलर एंगल से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर अप्लाई किया जाता है तो उससे प्रेशर जनरेट होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? तो उसके पहले हम देखते हैं कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, उसे हम न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो उसी तरह ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम पैस्कल भी बोलते हैं, जिसको PA से डिनोट किया जाता है। ये नाम एक फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पैस्कल के सम्मान में उनके अचीवमेंट्स के लिए दिया गया है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इक्वेशन पे। इसमें एरिया डिनोमिनेटर पे है, तो ये एरिया क्या है? तो एरिया वही है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसमें फोर्स न्यूमरेटर में है। तो अगर ये अब मान लीजिए कि हम फोर्स को कांस्टेंट रखें, उसको ना बढ़ाए ना घटाए, एक बराबर रखें और एरिया को हम बढ़ाते जाएं, तो प्रेशर के साथ में क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? तो इसको फाइंड करने के लिए हम आ जाते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन पे। हम कुछ फ्रैक्शन लेते हैं जिनमें हम न्यूमरेटर को सेम रखते हैं और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम न्यूमरेटर को सेम रखेंगे और डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे तब हमारा जो आंसर है वो डिक्रीज़ होते जाएगा। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर में नंबर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आंसर हमारा डिक्रीज़ होते जाएगा। उसी तरह जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज़ होते जाएगा। इसका मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। इसमें हमने कील को दीवार के परपेंडिकुलर एंगल में रखा था। तो दीवार और कील के जो बीच में एंगल फॉर्म हुआ था वो था 90 डिग्री। तो दोनों में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम एक अपने इक्वेशन के अंदर देखते हैं, जिसमें हम फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं। दोनों पे फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो गया। पर एरिया जो है वो पहले वाले में कम है और दूसरे वाले में एरिया ज़्यादा है, तो इसीलिए पहले वाले में प्रेशर ज़्यादा रहेगा और दूसरे वाले में प्रेशर कम रहेगा। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, जैसे हमने इक्वेशन में देखा था। तो फर्स्ट वाले में जो पॉइंटेड साइड है उसका एरिया कम है, इसलिए उसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा और दूसरे साइड में फ्लैट साइड में एरिया ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर कम रहेगा। अब हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम अपने घर के दीवार में होल करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। तो ड्रिल मशीन का जो आगे का साइड होता है वो पॉइंटेड होता है। वो पॉइंटेड इसी रीज़न से होता है क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और आसानी से ड्रिल कर पाएंगे हम लोग। उसी तरह हम सब्जियां काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। चाकू का दो साइड होता है, एक कटिंग एज होता है, एक ब्लंट एज होता है। पर हम सब्जियां काटने के लिए हमेशा कटिंग एज का ही इस्तेमाल करते हैं, ब्लंट एज का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लंट एज धारदार नहीं होता, उसके कंपेयर में कटिंग एज में धार लगी रहती है, इसलिए चीज़ें आसानी से कट जाती है। कटिंग एज में धार की वजह से उसका एरिया कम हो जाता है और जब एरिया कम होता है तो उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम चीज़ों को आसानी से काट पाते हैं। जैसे ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम होगा। हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हम पेड़ या लकड़ी काटने के लिए हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल्हाड़ी का जो आगे का साइड होता है वो भी इसमें भी धार लगी रहती है, उसका एरिया जो है वो पॉइंटेड होता है। इसकी वजह से उसका एरिया कम हो गया
इस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम चीज़ों को आसानी से काट पाते हैं ज़्यादा मेहनत किए बिना। तो ये सब जो हमने एग्जांपल्स देखे वो थे एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर, कि कैसे हमें हाई प्रेशर से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पर सिर्फ क्या हाई प्रेशर से ही फ़ायदे होते हैं? तो ऐसा नहीं है, लो प्रेशर से भी कई फ़ायदे होते हैं। तो उसका एग्जांपल हमें आगे देखते हैं। तो अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ लो प्रेशर पे। तो मान लीजिए आप स्केटिंग करते हो, तो स्केट शूज़ का जो एरिया है वो ज़्यादा रहता है, इसके वजह से उस पर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो कम रहता है। इस वजह से हम स्नो पे आसानी से चल सकते हैं। उसके कंपेयर में अगर नॉर्मल शूज़ हम लेते हैं तो हमें स्नो पे चलने में परेशानी होती है, उल्टा हम उसमें धंस जाते हैं अंदर। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसका एरिया जो है वो कम रहता है, इसके वजह से उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। इस वजह से हमारे नॉर्मल शूज़ में स्नो पे चलने में परेशानी होती है हमें। अब फोर्स जो दोनों पे अप्लाई हो रहा है वो तो सेम है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारा खुद का वेट है। हमारा जितना वेट है उतना उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया। लेकिन जो एरिया है यहाँ पे, ये स्नो शूज़ और नॉर्मल शूज़ का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लो प्रेशर में। जैसे कि मान लीजिए कि हम आर्मी टैंक एक जा रहे हैं रास्ते पे, तो वो स्टील ट्रैक्स पे चलता है, ना कि वो अपने व्हील्स पे चलता है। पर ऐसा क्यों होता है? तो आर्मी टैंक अगर एक व्हील पे चलेगा तो उसका जो रोड के साथ में कॉन्टैक्ट है, वो एरिया है वो कम हो जाएगा। इस वजह से उसको प्रेशर ज़्यादा लगाने पड़ेगा। और आर्मी टैंक्स हैवी होते हैं, इस वजह से वो स्टील ट्रैक्स पे चलते हैं, क्योंकि स्टील ट्रैक्स का जो एरिया है वो ज़्यादा है। और जब ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो आर्मी टैंक्स को मूव करने में बहुत ही आसानी होगा। वो कैसे भी रास्ते पे आसानी से चल सकता है, क्योंकि उस पर प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। हमने जो इतने सारे आज प्रेशर के एग्जाम्पल्स देखे वो था कि कैसे एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। पर क्या इसमें एक लिक्विड भी दूसरे लिक्विड के ऊपर या सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है? तो ये सब हम सीखेंगे अपने आने वाले अगले वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।